वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजर्ड। आई एम अजमल। सभी लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और उसका मंथली बिल भी पे करते हैं। कभी आपने सोचा कि ये जो मंथली बिल आ रहा है ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कौन से अप्लायंसेज हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आती है, या कौन से ऐसे हैं जिनसे इलेक्ट्रिक बिल कम आती है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक बिल कैसे कैलकुलेट की जाती है। हमारे घर में डिफरेंट अप्लायंसेज हैं, जैसे एसी है, फ़ैन है, लाइट है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब है। इन सब का पावर रेटिंग अलग अलग होता है, सबका यूजेस का टाइम भी अलग होता है। हम डेली कितना यूज़ करते हैं वो जो है वेरी करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज वन डे में कितने टाइम का यूज़ होता है उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। और मंथली बिल को कैलकुलेट करने के लिए पूरे मंथ में कितने टाइम तक हम लोग डिफरेंट अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या फार्मूला होता है जिसके बेस पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस हैं, जो डिफरेंट अप्लायंसेस जो है लगे हुए हैं, उनकी एक पावर रेटिंग होती है। आप कभी जाएंगे बल्ब लेने के लिए या आप ट्यूबलाइट लेने जाएंगे तो उस पर देखेंगे लिखा होगा 20 वाट, 30 वाट, 60 वाट, या जो डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं उनके आप पीछे देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपकी पावर रेटिंग लिखी रहती है। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड अपॉन द टाइम। तो अगर आपको एनर्जी कंज्यूम निकालना हो तो इलेक्ट्रिकल पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जनरली जो यूनिट होती है पावर की वो जो है वाट होती है, लेकिन वाट एक बहुत ही छोटी यूनिट है। तो जो लार्जर अप्लायंसेस होते हैं या जब उसकी जो पावर रेटिंग होती है उसको किलो वाट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर पावर को जो है वाट में ले लूँ और इसको मैं किलो वाट में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टाइम जो है वो आवर्स में लेंगे। तो अगर मैं ये अज्यूम करके चलूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी वैल्यू 1 किलो वाट है, जो अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो पावर रेटिंग है वो 1 किलो वाट है, और वो 1 आवर के लिए जो है यूज़ कर रहे हैं। तो 1 किलो वाट इंटू दी 1 आवर जो है ये आपका एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगा। तो 1 किलो वाट इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। यूजुअली जो घर में बिल आती है उसको बिल को आप रीड करेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ दी यूनिट्स आते हैं कि कितने यूनिट आपने मंथ में कंज्यूम किया हुआ है। 1 किलो वाट आवर, इसका जो है इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक अप्लायंसेस है जिसकी पावर रेटिंग 1 किलो वाट है, इसकी पावर रेटिंग 1 किलो वाट है, और आप उसको 1 आवर के लिए यूज़ करते हैं, तो 1 किलो वाट इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 किलो वाट आवर। किलो वाट आवर को हम लोग यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मीन्स 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब हुआ कि अगर एक अप्लायंसेस जिसकी पावर रेटिंग 1 किलो वाट है उसको आप 1 आवर के लिए यूज़ करें तो जितनी एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे वो 1 यूनिट के बराबर होगी। तो एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया जो है। चलिए इसको जो है एक अजम्पशन लेते हैं कि एक नॉर्मल घर में क्या क्या अप्लायंसेस जो होंगे उनकी ऑन एन एवरेज क्या पावर रेटिंग होगी, और
कितना टाइम के लिए पर डे जो है यूज़ करते हैं, और उसके बेस पर देखते हैं कि मंथ में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी या कितने यूनिट बिल आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होती है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ द यूनिट आती है। यहाँ पर मैंने अप्लायंसेज लिया। आजकल गर्मी पड़ रही है तो एसी को लेना बहुत ज़रूरी है। एसी, फ्रीज, टीवी, आयरन, फैन, लाइट, बहुत बार गीज़र भी होता है। आप लैपटॉप जो यूज़ करते हैं और अदर अप्लायंसेज यूज़ करते हैं, मिक्सर हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, सबको आप इंक्लूड कर सकते हैं। जनरली मैंने एक मेथड जो है बताने के लिए इन अप्लायंसेज को ले लिया। इनकी क्वांटिटी जो है ले लिया। किसी के घर में 2 भी एसी हो सकती है, तो आप इसी मेथड में जो है, इसी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटी आपको 1 के बदले 2 करनी पड़ेगी। इनकी पावर रेटिंग मैंने यहाँ पर, ये पावर रेटिंग जो है वेरी करेगी। ये डिपेंड करता है कि जो आपका अप्लायंसेस है वो, ऐसे एसी है 1 टन की है या 1.5 टन की या 2 टन की है, मैंने ऑन एन एवरेज 1500 वाट के जो है रेटिंग पर कैलकुलेट किया हुआ। फ्रिज जो है 200 वाट, टीवी 50 वाट। यूजुअली अब जो है एलईडी रहती है, एलईडी का पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है। आयरन जो है 1000 वाट, फ़ैन जो है 50 वाट के लिए लिया 3, और लाइट जो है, जो आपका बल्ब है, आजकल यूजुअली जो है आपकी जो है CFL ट्यूब पहले यूज़ होती है, अब तो जो है एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट यूज़ होते हैं, उनका भी पावर कंजम्पशन जो है जो बहुत कम है। तो लाइट जो मैंने यहाँ पर जो है 20 वाट की जो है अज्यूम कर लिया। डेली जो है कितने घंटे यूज़ करेंगे, आप एसी दिन भर तो नहीं चलाएंगे, आप चला सकते हैं, आपका बिल उसी हिसाब से बढ़ेगा। 4 आवर्स ले लिया। फ्रिज जो है आपका 24 आवर्स चलता है, लेकिन उसका जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता। यूजुअली जब आपका कंप्रेसर चलता है उसी टाइम पर जो है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है ज़्यादा होता है। तो मैंने ये मान करके चला कि ऑन एन एवरेज 10 आवर्स जो है चलेगा। टीवी जो है 6 घंटे, और आप इसको और भी कम कर लीजिए, क्योंकि जितना कम जो है टीवी यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। आयरन जो है मैंने हाफ एन आवर पर डे ले लिया है। फ़ैन जो है यहाँ पर 20 आवर्स, गर्मी का सीज़न है, यूजुअली फ़ैन बहुत चलता है। लाइट मैंने यहाँ पर जो 5 आवर्स ले लिया कि दिन में जो लाइट का यूज़ नहीं होगा, इवनिंग से लेकर के जो आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने मंथ में 30 डेज़ मान करके चला। ये जो है कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो है 29 और जो है 31 भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 महीने में कितना यूज़ होगा, तो डेली कितना यूजेस कितने आवर्स का है, कितने अप्लायंसेस हैं, उसको मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे यूनिट का जो है कैलकुलेट करना है। यूनिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे किलोवाट आवर की ज़रूरत पड़ेगी। किलोवाट आवर, देखिए वाट को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका किलोवाट मिलेगा, और यहाँ से आपका टोटल आवर्स जो है मंथ में जो है मालूम पड़ गया। तो आप क्या कीजिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और 1000 से जो डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर टोटल किलोवाट जो कंजम्पशन है मंथ में वो मालूम हो जाएगा। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और यूनिट के ही टर्म में जो है आपकी इलेक्ट्रिक बिल आती है। तो आपने टोटल यहाँ पर जो यूनिट जो है डिफरेंट अप्लायंसेस का जो है निकाल लिया, और उसका जब सम किया तो 369 यूनिट्स आपने मंथ में कंज्यूम किया। आपने तो कंज्यूम कर लिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर है आपके एरिया में, वो आपको जो है चार्ज करेगी। यूजुअली जो चार्जेस होता है वो स्लैब वाइज होता है, फ्लैट नहीं होता। जैसे 0 to 100 अगर जो है तो आपका जो है एक रेट होगा। 101 से लेकर के अगर आपका 300 के बीच में है तो आपका रेट जो और बढ़ जाएगा, उसके ऊपर के स्लैब में जाएंगे तो और बढ़ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक फ्लैट रेट 10 रुपीज़ पर यूनिट ले लिया है। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम जो है 369 यूनिट थी, और पर यूनिट चार्जेस ₹10। ये वेरी करेगा, लेकिन मैंने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो है ये मैंने अज्यूम कर लिया है 10 रुपीज़। तो टोटल बिल अमाउंट आपका जो है मंथ में जो आएगा वो होगा, 1 यूनिट का 10 रुपीज़ है, आप 369 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3690 रुपीज़ का जो है आपका जो है जो यूनिट आपने कंज्यूम किया उसके अगेंस्ट आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बिल देखेंगे उसमें जो यूनिट के अगेंस्ट कैलकुलेशंस हैं उसके एडिशनल भी चार्जेस होते हैं, वो जो है डिपेंड करता है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है वो जो कितना चार्ज करता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ प्लस अदर अप्लीकेबल
चार्जेस। तो इस तरह से आप घर पर बैठे बैठे अपना मंथली इलेक्ट्रिक बिल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं और कैसे उसको सेव कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे एसी का जो कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट 50% के जो है बराबर है। तो आपको यहाँ पर एसी का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो जो है आपको कम करना चाहिए। इसके लिए एक उपाय तो ये है कि जब आप जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदने के लिए जाएं तो वहाँ पर जो है उसकी रेटिंग देखिए और मैक्सिमम रेटिंग जो 5 होती है, हायर रेटिंग 4 या 5, मैं तो सजेस्ट करूँगा 5 को जो है प्रीफर कीजिए, 4 या 5 को जो है डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेस। क्योंकि वहाँ पर जो है हायर जो रेटिंग्स होती है, जो स्टार रेटिंग्स होती है, उसमें एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। तो आपको एक बार वहाँ पर जो है ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा खरीदते टाइम, लेकिन वो आपकी मंथली बिल जो है जो हर महीने आपको पे करना पड़ेगा वो जो है कम हो जाएगा। दूसरा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एसी को बहुत लोअर टेम्परेचर पर मत रखिए। आप जो है 24 से नीचे मत जो है कीजिए, 24 से 26 के बीच में रखिए। मैं सजेस्ट करूँगा 25 या 26 पर रखिए और आप फ़ैन को हल्का सा स्लो स्पीड पर रखिए, जिससे एयर वहाँ पर जो है फ्लो हो, जो कोल्ड एयर है या वो आपके रूम में सर्कुलेट होती रहे। दूसरा आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पर आपको अप्लायंसेस का यूज़ नहीं है, जैसे आप कहीं पर नहीं बैठे हुए हैं, तो आप फ़ैन को ऑफ़ कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी को आप वेस्ट मत कीजिए, जहाँ तक हो सके आप उसको जो है बचाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।